अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रियल स्टेट टीवी के प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट मोहम्मद उमैर। व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे मारगला रोड के बारे में। और मारगला रोड का सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। व्यूवर्स, मारगला रोड इस्लामाबाद का एक मेगा प्रोजेक्ट है जो कि सेक्टर D12 से शुरू हो रहा है और GT रोड पे जाके संजानी के मकाम पे ये टच करेगा। व्यूवर्स, मारगला रोड जो है इसके 3 फेज़ हैं। 35 किलोमीटर इसकी लेंथ है। जो इसका सबसे पहला फ़ेज़ है वो उस पे काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले फ़ेज़ में मारगला रोड GT रोड D12 से शुरू हो रहा है और GT रोड तक जाएगा। और इसका जो दूसरा फ़ेज़ है वो D12 से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को जाके टच करेगा और वहाँ से फिर तीसरा फ़ेज़ इसका जो है वो 12 को बाईपास बनेगा और उसको कनेक्ट करेगा। व्यूवर्स, मारगला रोड जो है ये 1960 में जब इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बना था तो तभी उसमें मारगला एवेन्यू भी शामिल थी। और लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने इस पे काम शुरू नहीं किया था। 2013 में 2012-13 में सबसे पहले मारगला रोड पे काम शुरू हुआ था, लेकिन ज़मीन के तनाज़ात की वजह से इसका काम 2013 में ही रुक गया था। उसके बाद फिर ये प्रोजेक्ट दोबारा शुरू नहीं हो सका। तो व्यूवर्स, 2018 के इलेक्शन के बाद PTI की गवर्नमेंट में दोबारा इसका इनिशिएटिव लिया और दोबारा से इस रोड पे काम शुरू हुआ। लेकिन फिर कई बार इस पे काम किसी न किसी वजह से इस पे स्टे हो जाता था और इसका काम रुक जाता था, क्योंकि ये वाला जो रोड है इसमें ये आता है नो कंस्ट्रक्शन जोन में, ज़्यादातर इसका एरिया आ रहा है। व्यूवर्स, मारगला रोड को अभी हम साइट विज़िट भी करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हम देखते हैं कि मारगला रोड का काम कितना हो चुका है, कहाँ तक पहुँचा है और कितना बाकी है, कितने अरसे में इसके कंप्लीशन के चांसेस हैं। और इसके साथ जो सेक्टर्स आएंगे उनकी लोकेशंस भी मैं बताऊंगा कि ये वाला सेक्टर यहाँ पे बन रहा है। व्यूवर्स, मैं हूँ इस टाइम मारगला एवेन्यू पे। मारगला एवेन्यू जो कि इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो GT रोड से संजानी स्टॉप से स्टार्ट हो रहा है और सेक्टर D12 तक जा रहा है। तो व्यूवर्स, मारगला एवेन्यू के बारे में काफ़ी दिनों से हम खबरें सुन रहे थे कि मारगला रोड पे काम जो है वो रुक गया है और इस पे दोबारा से पाबंदी आयद होगी या इस पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो इसलिए आज हम मारगला रोड का, मारगला एवेन्यू का विज़िट करने के लिए आए हैं। तो व्यूवर्स, मारगला एवेन्यू का काम कुछ दिनों के लिए रुका था। 16 दिसंबर को पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है उन्होंने CDA को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मारगला एवेन्यू पे आप काम रोकें, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट के लाज हैं इस्लामाबाद के लिए उसके ऑपोजिट है। ये वो वाला एरिया है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो 25 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने अपना इस पे बयान दे दिया है कि इस पे काम होगा। मारगला एवेन्यू जो है ये 1960 में जब इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बना था तो उसमें मारगला रोड भी था, मारगला एवेन्यू भी उसमें शामिल थी। तो ये इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में शामिल है, इसलिए यहाँ पे काम नहीं रुक सकता। तो व्यूवर्स, क्योंकि जो पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है वो इस्लामाबाद में जिन जगहों पे कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट नहीं कर सकते, हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देती, बेशक वो CDA कर रहा हो या कुछ सोसाइटीज़ कर रही हों या आम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हों। तो इसलिए इस पे भी कुछ दिनों के लिए स्टे हुआ था, इस पे पाबंदी आयद हुई थी, लेकिन अब इस पे दोबारा से काम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बैक पे रोड की कारपेटिंग, रोड का जो इनिशियल वर्क होता है और कारपेटिंग्स भी यहाँ पे हो रही हैं मुख्तलिफ प्लेसेस पे और बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे लैंड वर्क हो रहा है और यहाँ पे काम जो है वो हो रहा है जी। तो व्यूवर्स, इस टाइम हम हैं GT रोड पे, GT रोड संजानी के मकाम पे, जहाँ पे मारगला रोड ने कनेक्ट होना है GT रोड के साथ। तो ये सामने व्यूवर्स वो वाली प्लेस है जहाँ पे मारगला रोड का जंक्शन बनेगा, जहाँ पे मारगला रोड GT रोड के साथ कनेक्ट होगा। ये संजानी का मकाम है GT रोड पे, संजानी इस्लामाबाद इस एरिया को कहते हैं। तो
यहाँ से जब मार्गला रोड कनेक्ट होगा, यहाँ से मार्गला रोड स्टार्ट होगा और D12 तक जाएगा। ये मार्गला रोड का फेज़ 1 है, जिसमें GT रोड से D12 तक मार्गला रोड बनाया जाएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जब जंक्शन बनेगा तो इसके सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ हैं उनको मार्गला रोड का बहुत ज़्यादा उन पे इफ़ेक्ट होगा। उनकी प्राइसेस में हमने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा जंप देखे हैं सिर्फ मार्गला रोड की वजह से। हालांकि मार्गला रोड का काम बहुत ज़्यादा डिले का शिकार हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की है, क्योंकि फ्यूचर में मार्गला रोड की वजह से इन सोसाइटीज़ ने बहुत ज़्यादा जंप करना है। और इस्लामाबाद की आबादी जो है मार्गला रोड की ही वजह से अब इस एरिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। लोग ज़्यादातर इसी एरिया को चूज़ कर रहे हैं, रिहाइश के हवाले से भी और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी। तो व्यूअर्स, अभी हम चलते हैं, यहाँ से हम मार्गला रोड की तरफ चलते हैं। सामने ये वो मकाम है जहाँ पे मार्गला रोड कनेक्ट होगा GT रोड सीधा टुवर्ड्स इस्लामाबाद की तरफ 26 नंबर की तरफ जा रहा है और पेशावर वाली साइड से आ रहा है। यहाँ से 7-8 किलोमीटर पहले टेक्सला है और यहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर के बाद 26 नंबर स्टॉप है। यहाँ पे अभी डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं हुआ इस जगह पे, अभी सिर्फ मेरे ख्याल में अभी पीछे काम हो रहा है, आगे जाके देखते हैं हम इंशाल्लाह। तो सबसे पहले 2013 में इस पे काम शुरू हुआ था मार्गला रोड पे, लेकिन ज़मीनों के तनाज़ात की वजह से, ज़मीनों के इश्यूज़ की वजह से काम रुक गया था। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो है रोड की कारपेटिंग हो चुकी है इस एरिया में। पहले जो था वो तो कच्चा रास्ता ही था, लेकिन अभी हम कारपेट रोड पे एंटर हुए हैं। यहाँ से मार्गला रोड की कारपेटिंग हो चुकी है। तो अभी देखते हैं कि कहाँ तक कारपेटिंग कंप्लीट हो गई है रोड की। यहाँ पे मेरे ख्याल में अभी जो साइडों वाला काम है, फिनिशिंग वाला, वो रहता है फुटपाथ्स वगैरह और बीच में लाइन्स वगैरह का। तो कारपेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये इधर मशीनरी भी खड़ी हुई है रोड्स की कारपेटिंग वाली। व्यूअर्स, यहाँ पे जो है डेवलपमेंट का रोड की कारपेटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, इस एरिया में नज़र आ रही है। और साइड्स पे फिनिशिंग का काम चल रहा है। रोड के साइड्स पे जो दीवार वाल्स वगैरह होती हैं वो बन रही हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से तो क्लेम किया जा रहा है कि मार्च तक जो है इसकी कारपेटिंग और रोड का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। और मार्च में रोड जो है वो आम ट्रैफिक के लिए, लोगों के लिए खोल दिया जाएगा संगजानी से D12 तक। तो अभी देखते हैं व्यूअर्स, ये सामने भी नज़र आ रहा है, सामने भी FWO की काफ़ी ज़्यादा मशीनरी लगी हुई है। यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई ब्रिज वगैरह बना रहे हैं, अगर मेरा कैमरामैन सामने दिखाए तो। इधर ये FWO की साइट है और यहाँ पे ब्रिज ही बन रहा है। व्यूअर्स, ये वो वाला ब्रिज है जहाँ से जो रेलवे ट्रैक गुजर रहा है गोलड़ा से आगे पेशावर की तरफ जा रहा है। तो उस रेलवे ट्रैक पे ये वाला ब्रिज बन रहा है।
होता है वो अभी हो रहा है। अभी कारपेटिंग वाली स्टेज पे यहाँ पे नहीं आया रोड, तो इसलिए यहाँ से अभी इन्होंने डाइवर्ट की हुई है ट्रैफिक साइड से। जो सर्विस रोड चल रहा है मार्गला रोड के साथ साथ उस पर, और साइडों पर ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं एक ब्रिज ये बन रहा है, बल्कि ब्रिज कंप्लीट हो गया, और एक इससे पहले था थोड़ा सा, वो भी कंप्लीट हो चुका है। ब्रिजेस वगैरह जितने भी थे असल में यही रुकावट थे मार्गला रोड में, मार्गला रोड की डेवलपमेंट में, तो मेन रीज़न इन्हीं की थी। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं और इन पे इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में यहाँ पे भी रोड इन्होंने बना देना है। ये बीच बीच में पैच हैं कुछ चंद एक, जहाँ पे ब्रिज है वहाँ पे अभी काम हो रहा है। तो बाकी जो जितनी भी जगह हैं वहाँ पे हमने देखा है कि रोड की कारपेटिंग शुरू हो चुकी है, वहाँ पे नीचे लैंड वर्क कंप्लीट हो चुके हैं। तो सिर्फ जहाँ पे ब्रिजेस वगैरह हैं वहाँ पे ब्रिज बन गए हैं और वहाँ पे अभी काम जो है होने वाला रहता है। ये इस जगह पे भी इन्होंने ये रॉक्स वाला एरिया पहाड़ वगैरह हैं, तो ये भी इन्होंने कटिंग की है कुछ, और कुछ राइट साइड पे अभी कटिंग कर रहे हैं यहाँ से। तो आप कह सकते हैं कि 50-60% काम जो है या मे बी 70% काम इस रोड का कंप्लीट हो चुके हैं। 20-30% काम रहता है जो कि कुछ ही अर्सा में कंप्लीट हो जाएगा गवर्नमेंट, क्योंकि काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। FWO की मशीनरी वगैरह हर जगह पे लगी हुई है, हर जगह पे उनकी साइट्स चल रही हैं, कहीं पे ब्रिज बन रहे हैं और कहीं पे रोड की कारपेटिंग का काम चल रहा है और कहीं पे इनकी पहाड़ों की कटिंग का काम चल रहा है। तो इस तरह से नहीं है कि एक साइड से शुरू किया हुआ हो और फिर उसे बनाएं, तो इन्होंने इनकी बहुत ज़्यादा मशीनरी यहाँ पे लगी हुई है और डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का काम इनका हर जगह पे ही हो रहा है। तो इसलिए व्यूअर्स मार्गला रोड जो है ये कुछ अर्सा में कंप्लीट हो जाएगा और इस्लामाबाद के लिए दूसरी एंट्रेंस है। ये GT रोड से संजानी से कनेक्ट होके D12 को कनेक्ट करेगा। मार्गला रोड KP के पेशावर से वाली साइड से जितनी भी ट्रैफिक है वो इस्लामाबाद में जाने के लिए मार्गला रोड को ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ से GT रोड पे जहाँ पे मार्गला रोड कनेक्ट हो रहा है वहाँ से 26 नंबर का डिस्टेंस तकरीबन 12-13 किलोमीटर है। उसके बाद फिर कश्मीर हाईवे से हम इस्लामाबाद की तरफ 0 पॉइंट की तरफ आएंगे, तो काफ़ी लंबा चक्कर पड़ता है। तो जब मार्गला रोड कंप्लीट हो जाएगा तो ये बहुत शार्ट हो जाएगा और ट्रैफिक भी कश्मीर रोड हाईवे पे भी रश कम हो जाएगा, क्योंकि अभी तो कश्मीर हाईवे पे बहुत ज़्यादा रश हो गया। तो यहाँ पे भी इन्होंने कटिंग कर ली है, ये बड़े बड़े पहाड़ काटे हैं इन्होंने, काट के यहाँ से रोड गुजार रहे हैं और अभी यहाँ पे रोड की कारपेटिंग की स्टेज पे तकरीबन आने वाला है और वहाँ आके कटिंग कर दी रही है इसकी। व्यूअर्स हम D12 के बिल्कुल नियर हैं, नज़दीक है। D12 पहुंचने वाले हैं हम। GT रोड से हमने शुरू किया था मार्गला रोड से, जहाँ पे कनेक्टिविटी होनी है मार्गला रोड और GT रोड की। तो अभी सेक्टर D12 के हम बिल्कुल नज़दीक हैं। यहाँ पे बस अभी काम होता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा। ये पुराना रोड है, सिंगल रोड है अभी। तो पिछला पैच तो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, तो इसको मेरे ख्याल में ओपन कर देंगे उसको। पिछला पैच जो है उसे कंप्लीट करके तो ये वाला जो रोड है इसको फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पे मेरे ख्याल में लोगों की अपनी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, साइडों पे नज़र आ रही हैं और D12 भी आने वाला है। और यहाँ पे ये बिल्कुल सिंगल रोड है एक, तो यहाँ पे अभी इसलिए इस तरह का कोई काम नहीं नज़र आ रहा होता हुआ। अच्छा दी रहने दे। तो व्यूअर्स ये वाला वो मुकाम है जहाँ पे मार्गला रोड ने आके D12 के साथ अटैच होना है, D12 के रोड के साथ कनेक्ट होना है। यहाँ से ये D12 नज़र आ रहा है सेक्टर सामने, और यहाँ पे मार्गला रोड इसका जो फेज़ 1 है यहाँ पे आके कनेक्ट करेगा D12 के साथ।
तो D12 से होता हुआ फिर ये आगे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की तरफ जाएगा, जहाँ पे जाके ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साथ से होता हुआ ये 12 को बाईपास को कनेक्ट करेगा। ये इसके सेकंड और थर्ड फेज़ है। तो व्यूअर्स, मार्गला रोड का काम बहुत अरसा बंद रहा, दोबारा से शुरू नहीं हो सका। 2021 में मार्गला रोड का काम दोबारा से शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तान इन्वायरमेंटल एजेंसी ने इस पे ऑब्जेक्शन लगाया। CDA को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंटल एक्ट के तहत जो है आप इस रोड को नहीं बना सकते। लेकिन CDA वो मामला जो है इनका हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अतर मनुल्लाह साहब, उन्होंने इस पे एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि 1997 एक्ट के तहत हम इस काम को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मार्गला एवेन्यू जो है ये 1960 में प्लान था। 1960 में इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के तहत ये रोड बनना था। तो 25 दिसंबर को हाई कोर्ट से दोबारा इस पे काम शुरू करने का कह दिया गया और दोबारा काम शुरू हो गया इस पे। व्यूअर्स, जो मार्गला रोड है ये D12 से जब शुरू होता है तो मार्गला एवेन्यू के साथ साथ इसके साथ 3-4 सेक्टर्स भी आबाद होंगे, जिसमें C13, C14, C15, C16 सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के, जो कि प्लान्ड हैं। ये भी डेवलप होने हैं। ये मार्गला एवेन्यू की कंस्ट्रक्शन के बाद, डेवलपमेंट के बाद ये वाले सेक्टर्स भी शुरू होंगे। व्यूअर्स, मार्गला रोड जो है ये इस्लामाबाद के लिए इस्लामाबाद में इन्वेस्टर्स के लिए, रियल्टर्स के लिए एक गेम चेंजर है। जो सोसाइटीज़ GT रोड पे संजानी के नज़दीक हैं, जिनमें B17 है, फैसल हिल्स है, वापडा टाउन इस्लामाबाद है, सेक्टर C18 रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी है, उसके साथ AWT आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट हाउसिंग सोसाइटी है। जोन 2 में जो सोसाइटीज़ हैं उनको मार्गला रोड की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जोन 2 में जितने भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी ये जिन सोसाइटीज़ के मैंने नेम लिए हैं, इन सोसाइटीज़ में जो लोग भी घर बना रहे हैं या जो इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं कि मार्गला रोड जब बन जाएगा तो इस्लामाबाद के लिए एंट्रेंस इस साइड से इजी हो जाएगी। और इसी वजह से इन इलाकों में आजकल आबादी का रुझान, इन्वेस्टर्स का, डेवलपर्स का रुझान बहुत ज़्यादा है। व्यूअर्स, इस्लामाबाद की जो पहली एंट्रेंस है कश्मीर हाईवे पे इस टाइम बहुत ज़्यादा रश हो चुका है, क्योंकि इस्लामाबाद की अगर हम M1 M2 मोटरवे से आएंगे तो एक ही एंट्रेंस है कश्मीर हाईवे वाली, उस पर बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। जब मार्गला रोड बन जाएगा तो उस पर भी बर्डन कम हो जाएगा। KPK वाली, पेशावर वाली ट्रैफिक जो है वो मार्गला रोड से इस्लामाबाद की तरफ आ जाएगी और इस्लामाबाद में एंट्रेंस उनके लिए ईजी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो है M1 वाली ट्रैफिक जो है वो कश्मीर हाईवे से इस्लामाबाद को अप्रोच कर रही है। तो व्यूअर्स, मार्गला रोड के साथ कुछ सेक्टर्स भी आबाद होंगे। संजानी के मकाम पे जो सोसाइटीज़ बन रही हैं वो भी इसी मार्गला रोड की वजह से ही लोगों ने शुरू की थी और इसी की वजह से ही वो डेवलप हो रही हैं, क्योंकि अभी तो उन सोसाइटीज़ वालों ने अगर इस्लामाबाद को अप्रोच करना हो तो उनको कश्मीर हाईवे के थ्रू जाना पड़ता है और वो काफ़ी लंबा ट्रैक बन जाता है। तो फ्यूचर में जब मार्गला रोड बन जाएगा, जो कि अभी जिस पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो बहुत सारी चेंजिंग्स आएंगी। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने आपको मार्गला रोड का साइट विज़िट करवाया और इसकी तमाम तफसीलात से आपको आगाह किया। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम मार्गला रोड से मुल्हिका बाकी प्रोजेक्ट्स और मार्गला रोड की जो मज़ीद अपडेट्स होंगी, जैसे जैसे इसकी डेवलपमेंट होगी, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो व्यूअर्स, देखते रहिए रियल एस्टेट TV।